भेष में चंदन लगा के शराब पी के मंदिर में आ जाए तो क्या हम उससे पूजा करवाना प्रारंभ कर दें? ये कदापि नहीं होने देंगे। सैनिक हूँ, लड़ा हूँ, लड़ रहा हूँ और आगे भी लड़ूंगा, आगे भी लड़ूंगा। अगर लड़ाई के लिए जिस तरीके से भारत सरकार ने सीमा पे लड़ने के लिए हमें हाथ में हथियार दिया था, मैं उसी तरीके से हुसैनाबाद के एक ग्रामीणों से, हुसैनाबाद के एक बहनों से, हुसैनाबाद के एक माताओं से, युवाओं से मैं आज लड़ने के लिए मेरा हाथ नहीं हत्था है। मैं उनसे अधिकार और उनसे इसका हाथ लड़ने का मैं शस्त्र मांग रहा हूँ, शास्त्र मांग रहा हूँ। हुसैनाबाद के सभी लोग आगे बढ़ें, इस फौजी को लड़ने का अधिकार दें, इस फौजी को भ्रष्टाचारियों के हाथ से आपको बचाने का अधिकार दें। आज यही कहने के लिए मैं सभी को बुलाया हूँ। ये मैं क्या करूँगा, ये मेरा कोई अपना निर्णय नहीं होगा, ये सारे हुसैनाबाद के लोगों का निर्णय होगा कि जिस तरह हुसैनाबाद का मान सम्मान जिस तरीके से विगत 25 वर्षों में बेचा गया है, जिस तरीके से यहाँ के अधिकार की रक्षा करने वाले अधिकार का हनन किए हैं और जिस तरीके से यहाँ के मान सम्मान जिनको बचाने के लिए भेजा गया था वो होटवार जेल में गए, अपने पत्नी और बच्चों के साथ होटवार जेल में गए। वो यदि किसी अच्छे जगह पे जाके माला पहन ले, इससे उनका चरित्र कभी सुधर नहीं सकता। ये बात आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं बोल रहा हूँ। सेना छोड़ के कोई मैं लड़ने नहीं आया था, समाज में काम करने आया था। मैं 14 का इलेक्शन मैंने देखा, 19 का इलेक्शन देखा मैंने। मेरा कोई चरित्र, मेरा व्यवहार, मेरा किसी के प्रति कोई चाल चलन का, आचरण का कोई कंप्लेन किसी के पास नहीं है, क्योंकि हम सैनिक लोग हैं। अच्छा, जो हुसैनाबाद विधानसभा के इतिहास में अभी तक कोई मतलब निर्दलीय विधायक तो नहीं बना है, लेकिन आपकी जो मंशा है, आपकी जो सोच है, आपकी जो हुसैनाबाद को आगे ले जाने की जो सोच है, मैं मतलब बार बार आपका मतलब देखता हूँ या भाषण सुनता हूँ तो हमें लगता है कि आपके अंदर वो खूबी है जो हुसैनाबाद विधानसभा में किसी भी प्रतिनिधि के पास नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं? हुसैनाबाद में ये पहली बार होगा जो परचम लहराएंगे निर्दलीय होकर के? निर्दलीय शब्द आपने जो संविधानिक परिभाषा के मुताबिक आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हुसैनाबाद के लोगों ने विगत के कई विधायकों को ये रास्ता दिखाया, दूसरा पार्टी छोड़ करके जीतने के लिए दूसरे पार्टी में आए, उनको बता दिया कि आपका चरित्र आपके साथ में आपका पीछा कर रहा है। इसलिए अगर आप ये बोलेंगे कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, आप ये बोलेंगे कि पार्टी से नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी जनता टिकट है, मैं जनता के पास उनको लड़ने के लिए बोल रहा हूँ। मैं धुरी हूँ, जिस तरह से साइकिल और चक्का का धुरी होता, मैं धुरी बनना चाहता हूँ। मैं उन बेजुबान ग्रामीणों के मुंह में जुबान देना चाहता हूँ जो हक, अधिकार और भ्रष्टाचार के लिए चौराहे पे, ब्लॉक में और यहाँ पे अनुमंडल के कार्यालय में आके लड़ सकें। बीजेपी को वॉशिंग मशीन जो कहा जाता है, उनके ऊपर धप्पा लग चुका है। ये फिर इस बार हुसैनाबाद विधानसभा से बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट को अपने पाले में लाया जो फिर से वॉशिंग मशीन साबित हो रहा है कि वहाँ पर जाएंगे और धुल के निकलेंगे। देखिए, बड़ी पार्टी है, मैं भी उसी पार्टी का सदस्य हूँ। मैं उनकी क्या मंशा है, वो क्यों लाए हैं, वो लड़ाने लाए हैं या उनको उनके चरित्र को सुधारने लाए हैं? ये टिकट की घोषणा अभी बाकी है, टिकट की घोषणा हो जाएगी। एक बार पुनः पत्रकार बंधुओं से मैं मिलूँगा। हो सकता है कि जितने भी हमारे झारखंड के भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको भाजपा अपने यहाँ बुला करके और उनको चरित्र का पाठ पढ़ा करके ये कहे कि हमारे दीनदयाल उपाध्याय और हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा दिए हुए पंचनिष्ठा को समझो, दीनदयाल उपाध्याय के कहे हुए उस वचन को समझो जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि अगर पार्टी किसी मजबूरी में किसी अयोग्य, भ्रष्टाचारी, बेईमान
या क्रिमिनल छवि के लोगों को, लोगों के नेतृत्व को हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर सौंपेंगे। ये हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि उसको हरा करके धूल चटाएं। लेकिन अभी तक औपचारिक घोषणा होना बाकी है। मैं ऐसा आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के जितने भी भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ बुलाया है, उनको बुला करके 5 साल तक ईमानदारी का पाठ पढ़ाए। अभी भी देखा गया है कि हमारे भूतकाल में जिस तरह से एक डकैत अच्छे पुजारी बन गए हैं, कोई डकैत तो एक लेखक बन गया है, उस तरीके से ये भ्रष्टाचारी भी एक अच्छे समाज सेवक बने, चुनाव लड़ने की आकांक्षा न रखें। ये मेरा सोच है। पार्टी की तरफ से मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ। ये उनकी सोच है, पार्टी अलग से बोलेगी, लेकिन मैं ऐसा आशा करता हूँ कि शायद पार्टी इसीलिए ज्वाइन कराया है कि उनको ईमानदारी का पाठ पढ़ाए, अपने पंचनिष्ठा का पाठ पढ़ाए और इसके बाद में उनको अपने पार्टी में दायित्व दे। हुसैनाबाद के जो भी प्रतिनिधि अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनके पार्टी पर भरोसा नहीं था या काम पर भरोसा नहीं था, वही पार्टी उनको मंत्री तक बनाया और झारखंड में 5 साल राज भी किए। और बहुत सारे मतलब शामिल होने का एक और रीज़न है कि उनके ऊपर बहुत सारे केस चल रहा है, उसके वजह से भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट बता देता हूँ, भ्रष्टाचारियों का, क्रिमिनल का और व्यभिचारियों का कोई धर्म नहीं होता है। आज किसी धर्म के साथ में किसी को जोड़ना क्रिमिनल वो गलत बात है। इनका क्या धर्म है? इनका धर्म है किसी तरीके से पैसा का लूट करो, किसी तरीके से गरीबों के लिए भेजा हुआ पैसा को चोरी करो, रोड को गड्ढे में ख़त्म कर दो और गड्ढे के पैसे को पॉकेट में रख लो, तालाब बनाने के पैसे को पानी ना आने दो, नहर जिसमें लाइनिंग लगा एक बूंद पानी ना आने दो। हजारों चीज़ हमारे सामने हैं, उनका कोई भी विचार नहीं है, कोई भी विचारधारा नहीं है। लेकिन आप ये कहते हैं कोई पार्टी ज्वाइन किए हैं, हो सकता है कि कोई भी गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति, हो सकता है कि कोई भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति के मन में ऐसी भावना आ गई हो, मैं भाजपा में जाऊंगा तो मेरा चरित्र ठीक हो जाएगा, भाजपा में जाऊंगा मेरा आचरण ठीक हो जाएगा, भाजपा में जाऊंगा तो मैं भ्रष्टाचार और ईडी का जो केस चल रहा है शायद उसके अंदर छोटा सा सज़ा मिल के मुझे माफ़ी मिल जाएगी, ये सोच रखते हो। लेकिन अभी भी पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, मुझे सबके अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। इनको अभी भी टिकट नहीं देंगे और इनको भ्रष्टाचारियों को, इन क्रिमिनल्स को, इनको धो करके, इनको तपस्या करा करके और इनको हर तरीके का काउंसलिंग करके समाज के मुख्य धारा से जोड़ के एक अच्छा समाज का नागरिक पहले बनवाने का प्रयास करेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी में दायित्व देंगे। हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है हुसैनाबाद हरिहरगंज, ये सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा में आता है और हम लोग झारखंड और बिहार के सबसे निचले पायदान पे हैं। तो यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, महंगाई, तरह तरह के बहुत समस्याएं व्याप्त हैं। हम स्कूल में जाते हैं कहीं कहीं तो देखते हैं कि यहाँ पर बच्चों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। रोड, अभी एक रोड आप हमारे ही क्षेत्र में है हुसैनाबाद, एक गड्ढा छोटा सा था, वो बहुत बड़ा आकार ले लिया, कोई प्रतिनिधि उसमें ध्यान नहीं देता है। बड़े बड़े वादे तो हर समय किए जाता है चुनाव में, अब जानते हैं कि वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन आपका जो संघर्ष है 5 साल मैंने देखा है, एक एज ए पत्रकार के हैसियत से आपके पास मैं बार बार आता हूं, लेकिन आपका जो सोच है हुसैनाबाद में, आपकी जो जनता के बीच में पकड़ है 5 साल जो किए हैं, आप निर्दलीय होकर के आप जनता पर क्या भरोसा रखते हैं? पूरे भारतवर्ष का शिक्षा का जो लिटरेसी परसेंटेज है वो तकरीबन 72.5 है, झारखंड का तकरीबन 68.3 है और पलामू और हुसैनाबाद सहित 63% लिटरेसी परसेंटेज है। आज 8वीं कक्षा के विद्यार्थी को 4वीं कक्षा का गणित या अंग्रेजी का किताब दे दीजिए, आप भी यहीं रहते हैं, अगर वो पढ़ लेंगे, 75% विद्यार्थी भी पढ़ लेंगे तो मैं मानूंगा कि उसमें बढ़ोतरी हुई है, हमारा आगे का भविष्य बच्चों का अच्छा है। आपने पूछा ये कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है, आप गलत बोल रहे हैं भाई साहब, विकास हुआ है। आप नॉमिनेशन फॉर्म निकाल के देखिए, 25 वर्षों में जो चुनाव लड़े हैं वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने से पहले
या पहला बार नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे, उनका कितना टोटल अपना इनकम था, कहाँ कहाँ उनका प्रॉपर्टी था, और आज फिर से नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आज जो नॉमिनेशन फॉर्म भरेंगे इलेक्शन कमीशन के साइट पे उसको पोस्ट किया जाएगा। आप जो पहला बार नॉमिनेशन फॉर्म भरे थे वो और आज जो नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे हैं वो, ये दोनों नॉमिनेशन फॉर्म को उनमें उनका जो प्रॉपर्टी का डिटेल है निकाल के देख लीजिए। ये अपना विकास किए, हमारे जनता का विकास नहीं किए। हमारे युवा बाहर चले गए कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए और कमाई के लिए। दुर्भाग्य ये है कि अभी तक कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अपना करियर छोड़ के, पदाधिकारी का कुर्सी छोड़ के यहाँ आने का साहस नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ एक गरीब मास्टर और एक किसान का बेटा हूँ। यहाँ का दर्द नहीं सह सका। सेना में मैं रहा, सेना में मैं देखा कि किसी भी गलत तरीके व्यक्ति के ऊपर हाथ लगाने, उसको लड़ाई करने के लिए सेना कभी पीछे नहीं भेजती है। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मुझे कर्तव्य बोध हुआ कि मैं यहाँ पर आऊँ और लड़ाई करूँ, जनता के हक और अधिकार के लिए मैं लड़ाई करूँ। मैं प्राथमिक तरीके से हुसैनाबाद के लिए काम करूँगा, उसके बाद देश के लिए काम करूँगा, उसके बाद मैं अपने पार्टी के लिए काम करूँगा, यदि कोई रही तो। आपके कार्यालय के बगल में एक सरकारी हॉस्पिटल है, हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल है। यहाँ पर जो भी पेशेंट जाते हैं, या छोटा हो या बड़ा हो, एक्सीडेंट हो या मतलब बीमारी हो, यहाँ पर रेफरल हॉस्पिटल बन गया। यहाँ पर सिर्फ लिखते हैं, हमने सुबह अखबार में पढ़ते हैं कि यहाँ पर बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर भेजा गया। तो इसमें आखिर डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर बैठते हैं, यहाँ पर कोई प्रतिनिधि सुधीर तक लेने नहीं जाता है कि यहाँ पर आखिर रेफरल हॉस्पिटल कैसे बन के रह गया है। यहाँ पर सभी प्रतिनिधि सिर्फ देखते हैं। ये प्रेस मीडिया भी यहाँ पर बैठी हुई है, डेली यहाँ पर छपता है कि सांप अगर भी डांस मार लिया तो इसको दूसरा जगह भेजा जाता है। जाने के क्रम में ही कितना मौत हो जाती है, इस पर कुछ कहिए सर। देखिए, मेरा बहुत सारा वीडियो आप लोग देखे होंगे कि पोस्टमार्टम हाउस में जाते समय मैं दर्जनों लोगों का लाश को मैं पकड़ के, जूता खोल के, पैंट उठा करके अंदर गया। प्रभारी महोदय बोले कि सर क्यों आ रहे हैं, ये जो पानी है कोई साधारण पानी नहीं है, ये यहाँ के जो पेशेंट हैं उनका पीभ का, मवाद का इन्फेक्टेड वाटर है, मत आइए आप इसमें। हमने पूछा क्या अभी तो जा रहे हैं। ये व्यवस्था हॉस्पिटल के चारों तरफ पानी से भरा हुआ जो हॉस्पिटल बनाया होगा, जिसके भी कार्यकाल में बना है, आप लोग जानते हैं, करोड़ों रुपए का सारा बिल्डिंग खाली है, आप जानते हैं। मैं उस इंजीनियर से ज़रूर पूछूंगा कि क्या तुम भी अपना घर बनाते समय रोड का जो लेवल अपना घर के लिए लिया, वो रोड के लेवल से नीचे लिया था क्या? जब नीचे नहीं लिया तो यहाँ ऊपर क्यों नहीं लिया? और यहाँ के जितने भी, यहाँ का एक NGO है जिसके तहत 40 लोगों की यहाँ पर एडहोक में नियुक्ति की गई है, कोई काम पे नहीं आ रहा है। हम अकेले लड़ने का प्रयास किए, अभी तो हम बोले कि हमें अधिकार दीजिए। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, मैं आवाज़ उठाता हूँ क्योंकि मैं अधिकार नहीं है। ये गरीब जनता जो आज मूक दर्शक बनी हुई है, क्योंकि उनको डांट के भगा दिया जाता है, केस करने का धमकी दिया जाता है। गुंडे लोग यहाँ जनप्रतिनिधि बने हुए हैं, वो गुंडे जान से मारने की धमकी देते हैं। आप बहुत सारे पत्रकार बंधु मेरे को आके कहे कि हमें बुला करके धमकी दिया गया कि ज़्यादा सच्चाई से पाला पड़ता हुआ तो चल जी भाई यहाँ से भीतरे, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये आप पत्रकार महोदय, क्योंकि सब यहीं के रहने वाले हैं, सबको अपने जान माल का खतरा का ज्ञान भान है, इसलिए इसके बाद नहीं उठाते हैं। मैं सैनिक हूँ, मरने से नहीं डरता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? पाकिस्तानियों ने जो गोली हमारे भेजे में नहीं मारा, जो गोली मेरे माथा में नहीं मारा, ऊपर वाले के हाथ से यदि ऐसा ही उनके यहाँ लिखा होगा, इनके गोली से मर जाऊंगा। एक कर्नल मरेगा, सामने देख लीजिए 1000 कर्नल खड़े हैं, ये सब लड़ेंगे। और इस तरीके से हुसैनाबाद को है अच्छा स्वच्छ हुसैनाबाद, भ्रष्टाचार हुसैनाबाद और भ्रष्टाचारियों के हाथ में हुसैनाबाद का पावर नहीं लेने देंगे, ऐसा कुछ विचार है हम लोगों का। हुसैनाबाद को अभी तक ज़िला नहीं बनाया गया, हरिहरगंज को अनुमंडल नहीं बनाया गया, इसी पर विधायक भी बन जाते हैं। कोई ऐसा मुद्दा लेकर के आते हैं, उस पर विधायक बन जाते हैं और सपना देखते हैं कि अगली बार भी हमको मौका मिले। तो इस पर क्या कहेंगे सर? जी, मैं यही कहूँगा कि हुसैनाबाद को विधायक बनने का जो सपना दिखाया गया था, यदि हुसैनाबाद जिला बन भी जाता, अस्पताल के सामने जितने बने हुए नए फ्लैट्स हैं ना, उसी के तरीके से हो जाता, खोखला जिला बनता। क्यों? खोखले करने वाले गिद्ध कौवे सब ऊपर मंडरा रहे हैं। यहाँ पर ट्रेजरी अभी तक नहीं आया, जो एक
इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है अनुमंडल के कार्यालय का। यहाँ पर अभी तक एक जो मजिस्ट्रेट का बेंच होता, मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट होता है वो नहीं आया, जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी अनुमंडल का। यहाँ पर अनुमंडल अस्पताल जो कि फुल फ्लेश्ड, यहाँ पे तकरीबन 200 बेड अस्पताल है, वो अस्पताल को अभी तक दवाइयाँ मुहैया नहीं हुई। मेरा ये बोलना है आपके माध्यम से हुसैनाबाद के सभी लोगों को कि सबसे पहले हम एक जिला बनने की अहर्ता, मूल सुविधाएं गरीब को देने में सफलता प्राप्त करें। चुनावी सपने दिखाने से, झूठे अपने जो जुमले हैं, चुनावी जुमले देने से अब हमारी हुसैनाबाद की जनता किसी के झांसे में नहीं आने वाली है। और 2 वाक्य से इस बार सभी जनता परहेज करेंगे। पहला वाक्य, चलो ना अबरी बेर बना देबो, नहीं बनल तक का भले, अबरी भर मौका दे दे हमरा। जे होलवा से होलवा भूल जा, अबरी बेर एकरा से बढ़िया काम करके दिखाबो। ये 2 वाक्य से अब हमारी जनता उनके मायावी जाल में नहीं फंसने वाली है, क्योंकि अपना भाई हर गांव में जाके उनको जागरूक किया। धन्यवाद सर, काफ़ी लंबा हो चुका है। अब जिन पत्रकार बंधु को और कुछ पूछना है तो पूछ सकते। हाँ बताइए, पूछिए सत्येंद्र भैया, आप लोग को पूछना चाहिए। हमारा पत्रकार बंधु ऐसे चुप बैठे